हरियाणा के चुनावी नतीजे देख हर कोई हैरान है। तमाम राजनीतिक पंडितों और एग्जिट पोल्स के दावों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने राज्य में बम्पर जीत हासिल की है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश इकाई हरियाणा के चुनावी नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हरियाणा के चुनावी नतीजों में गड़बड़ी की गई है और ये तंत्र की जीत है, ना कि लोकतंत्र की जीत है। पार्टी ने ईवीएम की बैटरी को लेकर भी सवाल उठाया है और कहा है कि जिन जगहों पर ईवीएम की बैटरियां 99% तक चार्ज थी, वहां पार्टी को हार मिली, जबकि जहां पर ईवीएम की बैटरी 60 से 70% तक चार्ज थी, वहां कांग्रेस जीत गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस हर जगह आगे चल रही थी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस पिछड़ गई। कांग्रेस ने पहले हरियाणा की 7 विधानसभा सीटों में मतगणना में गड़बड़ियों की शिकायत होने की बात चुनाव आयोग से कही थी। अब पार्टी ने 13 और सीटों पर शिकायतों के साथ एक ज्ञापन चुनाव आयोग को भेजा है। इन 13 में से 12 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि एक सीट इनेलो के खाते में गई है। 13 में से 11 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ, जबकि एक पर इनेलो और कांग्रेस के बीच और एक सीट पर बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच चुनावी जंग देखने को मिली है। तो आइए इन 13 सीटों पर मतदान और जीत कैसे हुई और पिछले कुछ चुनाव में यहां कैसे नतीजे रहे, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उचाना कला की। इस सीट पर हरियाणा में सबसे कम 32 वोट से जीत दर्ज हुई है। यहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला लड़ रहे थे। दुष्यंत 7,950 वोट पाकर 5वें स्थान पर रहे और अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह और बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र चतुर्भुज अत्री के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला, जिसमें अत्री सिर्फ 32 वोटों से चुनाव जीत गए। बीजेपी 2014 में इस सीट पर जीती थी, तब बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने 50,000 वोटों से जीत हासिल की थी। 2019 में यहां से दुष्यंत चौटाला जीते थे। अब बात करते हैं पटौदी की। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी परल चौधरी और बिमला चौधरी के बीच मुकाबला था। यहां बिमला चौधरी ने परल को 46,530 वोटों के अंतर से हरा दिया। कांग्रेस ने पिछली बार 2005 में ये सीट जीती थी, जब परल चौधरी के पिता भूपेंद्र चौधरी ने इनेलो के गंगाराम को हराया था। अब बात करते हैं इंद्री सीट की। बीजेपी 2014 से इस सीट पर जीतती आ रही है। तब बीजेपी के कर्णदेव कंबोज यहां इनेलो के खिलाफ 24,000 वोटों से जीते थे। इस बार रामकुमार कश्यप ने कांग्रेस के राकेश कंबोज को 15,149 वोटों के अंतर से हरा दिया है। अगली सीट है जिसकी चर्चा करेंगे, बड़खल। यहां भी 2014 से बीजेपी जीतती आ रही है। 2019 में बीजेपी की सीमा त्रिखा नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह से जीती थी। इस बार यहां बीजेपी के उम्मीदवार धनेश अदलखा को 79,476 वोट मिले और वे 6,181 वोटों के अंतर से जीते। उन्होंने कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह को हराया। अगली सीट है फरीदाबाद एनआईटी। 2014 में इनेलो के नागेंद्र भड़ाना यहां से जीते थे। 2019 में कांग्रेस के नीरज शर्मा ने उन्हें 3,000 वोटों से हराया था। इस बार बीजेपी के सतीश कुमार फागना ने कांग्रेस के नीरज शर्मा को 33,217 वोटों के अंतर से हरा दिया है। अगली जो सीट है जिसकी चर्चा करेंगे वो है नलवा। 2019 में बीजेपी के रणबीर गंगवा ने कांग्रेस के रणधीर पनिहार को 10,000 वोटों से हराया था। इस बार रणधीर पनिहार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल मान को 12,144 वोटों से हरा दिया। रानिया सीट की अगर बात करें तो 2014 में इनेलो के रामचंद्र कंबोज ने हलोपा के गोविंद कांडा को हराकर यह सीट जीत ली थी। 2019 में निर्दलीय रंजीत सिंह यहां से जीते थे। इस बार अभय सिंह चौटाला के बेटे और इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज को 4,191 वोटों के अंतर से हरा दिया है। अगली सीट है पलवल। 2019 में बीजेपी के दीपक मंगला ने कांग्रेस के करण सिंह दलाल को 28,000 वोटों से हराया था। इस बार बीजेपी के गौरव गौतम ने
करण सिंह दलाल को 33,605 वोटों के अंतर से हरा दिया है। वहीं अगर बल्लभगढ़ सीट की बात करें तो बीजेपी के मूलचंद शर्मा 2014 से इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। इस बार उन्होंने निर्दलीय शारदा राठौर को 17,730 वोटों के अंतर से हराया है। कांग्रेस की उम्मीदवार पराग शर्मा को केवल 8,674 वोट मिले हैं और वह चौथे स्थान पर रही हैं। अगली सीट जिसकी चर्चा करेंगे वो है बरवाला। 2014 में इनेलो यहां जीती थी, लेकिन 2019 में जेजेपी के जोगीराम सिहाग इस सीट से जीत गए थे। इस बार बीजेपी के रणबीर गंगवा ने कांग्रेस के राम निवास घोड़ेला को 26,942 वोटों से हराया है। अगली सीट है घरौंडा। इस सीट पर 2014 से बीजेपी के हरविंदर कल्याण जीत रहे हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के अनिल कुमार को 18,000 वोटों से हराया था, जबकि इस बार उन्होंने कांग्रेस के वरिंदर सिंह राठौर को 4,531 वोटों के अंतर से हराया है। अगर कोसली सीट की बात करें, यहां भी बीजेपी 2014 से जीत रही है। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार अनिल यादव ने कांग्रेस के जगदीश यादव को 17,209 मतों से हराया है। अगर बादशाहपुर की बात करें तो गुरुग्राम जिले की सीट पर 2014 में बीजेपी के राव नरबीर सिंह ने इनेलो के राकेश दौलताबाद को 18,000 वोटों से हराया था। 2019 में निर्दलीय राकेश दौलताबाद ने बीजेपी के मनीष यादव को 10,000 वोटों से हराया। इस बार बीजेपी के राव नरबीर ने कांग्रेस के वर्धन यादव को 60,705 वोटों के अंतर से हराया है। ये वो 13 सीटें हैं जहां पर चुनावी नतीजों में गड़बड़ी की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है। अब देखना यह होगा कि आखिर कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है। फिलहाल बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।